जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहेगी। श्याम भक्तों, ऐसा कोई काम बना नहीं है जो श्याम नाम जाप से बनता नहीं है। सब काम बनता है, परंतु श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ में बाबा श्याम का नाम जप किया जाता है तो बाबा श्याम की कृपा से उसका हर एक कार्य बनता है उस मनुष्य का। परंतु मन का भाव यही बना के रखना चाहिए कि छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से उस भगत की जीत ही होती है। तो श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम का पावन नाम का जप करता है उसके साथ में बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बाबा श्याम का पावन नाम एक पारस पत्थर है जिससे आप जो चाहते हो वो मिलता है। इसी एक सत्य कहानी लेके आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। श्याम भक्तों, मैं अपना कर्तव्य करूँ आपको सत्य कहानी सुना के, आप भी अपना कर्तव्य कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी एक श्याम फैमिली का एक हिस्सा बन सकते हो। तो श्याम भक्तों, ये सत्य कहानी है विवेक जी की, जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। मेरा खुद का व्यापार है। 2010 के अंदर मेरा पैसा काफी बाजार में फंस गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मेरा व्यापार भी काफी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापार की वजह से इतना टेंशन हो गया था मेरे को, मैं फिर डिप्रेशन में चला गया। एक के बाद एक में 2-3 बिजनेस बदल चुका था, किसी में भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। आगे विवेक जी बताते हैं कि मुझे टीबी का रोग भी हो चुका था और अपनी परेशानी के चलते मैंने बीमारी का इलाज भी नहीं करवाया था। इसके चलते वह बहुत ज़्यादा हो गई थी हालत मेरी खराब। आगे विवेक जी बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, वह डॉक्टर था। वह बोला कि तुमने टीवी की तरफ ध्यान नहीं देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस बीमारी ने सारा असर दिखाना शुरू कर दिया है। आगे विवेक जी बताते कि मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, 5-6 महीने तुम्हारे पास में शेष रह गए हैं। फिर ये बात सुन के विवेक जी बोल रहे हैं कि मैं बहुत घबरा गया। फिर मैं ये बात सोचने लगा कि मेरा क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा और मेरे घरवाले का क्या होगा मेरे चले जाने के बाद। ऊपर से मौत का समय जानकर तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। फिर मैंने अपनी कुंडली ज्योतिषियों को दिखाई तो ज्योतिष ने कहा कि तुम्हारी कुंडली में मृत्यु योग बन रहा है, जिसके चलते शायद तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। ये बात सुन के विवेक जी बताते कि मैं बहुत घबरा गया। आगे विवेक जी बताते थे कि मैं दूसरे ज्योतिषियों के पास में भी गया तो उसने भी यही बात बोली। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी भूख और प्यास तो ख़त्म हो गई थी। फिर मेरा एक बचपन का दोस्त है तो मैंने उसको सारी बात बताई। उसने कहा कि मेरे गुरुजी 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, तब वे आएंगे तो मैं तुमको वहाँ पे लेके जाऊँगा, शायद वो कोई रास्ता बता दे। फिर आगे विवेक जी बताते कि मेरे दोस्त के गुरु आए तब मैंने अपनी बात पूरी बताई उनको। तो वो ये बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और वो बोले, तुम प्रभु के नाम का, श्याम जी का नाम का जप करना शुरू कर दो। क्या हारे का सहारा है, अवश्य तुम्हारा भी सहारा बनेगा। बाबा श्याम ने अनेकों के जीवन में चमत्कार किए हैं, अनेकों की झोली भरी है, अनेकों की कुंडली में जो लिखा हुआ है बाबा श्याम ने दूर किया है। अवश्य तुम्हारा भी कल्याण करेगा बाबा श्याम। तो धैर्य और पूरे विश्वास के साथ में बाबा श्याम का निरंतर नाम जप करो। तो ये बात सुनकर मैं घर पे आ गया। मैं सोचने लगा कि बाबा श्याम का नाम जप कैसे करते हैं, और यही बात सोच सोच के परेशान हो रहा था कि बाबा श्याम का नाम जप कैसे करूं। मेरे को समझ आया कि शायद मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूं। मैं यूट्यूब पे सर्च किया कि बाबा श्याम का नाम जप कैसे किया जाता है। आपके चैनल की वीडियो आई। मैं आपके चैनल की वीडियो को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं आपके चैनल की सत्य कहानी वाली वीडियो को देखा। तब मैंने देखा था उसमें अनेकों के साथ में बाबा श्याम चमत्कार किए अपने भक्तों के जीवन में। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भी बाबा श्याम का निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में मेरे जीवन में हालांकि मेरे को बदलाव आया। बाबा श्याम का सपने में मेरे को दर्शन भी हुए और मात्र 1 महीने के अंदर मेरी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो गई। मैं उसी डॉक्टर के पास में गया जो मेरा दोस्त है। मैंने उसकी जांच करवाई बीमारी की तो उन्होंने बोला, वो बोले कि ये से कैसे हो सकता है कि तुम्हारी टीबी का रोग तो बहुत ही ज्यादा हो गया था, ये तो कम कैसे हो गया। अब मैं बोला कि ये मेरे बाबा श्याम का ही चमत्कार है। उसने बोला कि तुमको कुछ टेबलेट खाने के बाद में तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तब उसने कुछ टेबलेट दी और मेरा निरंतर बाबा श्याम का नाम जब निरंतर चलता रहता था, 2 महीने में बाबा श्याम की कृपा से, मेरे ठाकुर की कृपा से मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर जो मेरा कारोबार है वो धीरे धीरे चलता था, वह भी बहुत तेज चलना शुरू हो गया।
बाबा श्याम की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कारोबार भी बहुत अच्छा चलता है मेरे श्याम की कृपा से। ये विवेक जी बताते हैं कि मैं अपना अनुभव सभी श्याम प्रेमियों के साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे और बाबा श्याम का निरंतर नाम जप करे पूरे विश्वास के साथ में, अवश्य उनका भी कल्याण होके रहेगा। तो श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया विवेक जी की सत्य कहानी। ये बाबा श्याम की महिमा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी श्याम फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के।